140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर अगर कोई टैक्स दे रहा है, लगभग 2 करोड़ का, उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड है। Not even I come from a middle class family which lived on salaries. Do you think I am here now doing things which I don't understand? Yes, we also do not understand. जब टैक्सेशन का पर्पस इक्वल अपॉर्चुनिटी है, देन क्यों भारत के 100 अमीर लोगों में से एक भी हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर नहीं है? क्यों देश के सम्मानित अमीर खुलेआम एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे टैक्स से बच जाते हैं? क्यों बीसीसीआई जैसे रिचेस्ट बोर्ड टैक्स पे नहीं करती? क्यों 140 करोड़ लोगों का बोझ सिर्फ 2 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर पे है? Yes, sadly, we are the not so proud taxpayer of India, the oppressed middle class. I am a citizen of India. You earn, you pay tax. You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. And then you pay tax on things those are already taxed from the money that is already taxed. टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है देश चलाने के लिए। इस परिभाषा में जरा एक शब्द पे गौर करें, मैंडेटरी। इसका मतलब होता है अनिवार्य। लेकिन क्या भारत में टैक्स सच में कंपलसरी है? चलिए हम जरा गवर्नमेंट डेटा को ही एनालाइज करते हैं। पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ इनकम टैक्स फाइलर्स दुगुना हुई है, लेकिन फिर भी पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2.5% ही इनकम टैक्स भरता है। पिछले 4 सालों में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 6.48 से 7.4 करोड़ हुई है, लेकिन जीरो टैक्स इंसिडेंस फाइल करने वालों की संख्या ऑलमोस्ट डबल हुई है। लेकिन इंडिया मोस्ट रिचेस्ट में रैंक 3rd ग्लोबली। सो इन रिच का कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होना चाहिए, बट कैसे, जब ये रिच प्रॉफिटेबल बिजनेस को लॉस बताकर टैक्स से बच निकलते हैं? As per Business Standard की रिपोर्ट, नंबर ऑफ सुपर रिच जिसकी एनुअल अर्निंग 2 करोड़ एंड अबव है has risen from 98,000 in 94-95 to 1.8 million in 2020 to 21. वही इंडियंस जिनकी सालाना आय 30 लाख से ज्यादा है will rise to 437 million by 2046 from 56 million in 2020-21. लेकिन फिर भी इनकम टैक्स बर्डन मिडिल क्लास पे ही क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास स्पेशली प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के पास टैक्स से बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। Rather for common people with growing income, टैक्स भी ग्रो होता जाता है। चलिए, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात थी। डू यू नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स भरते हो या नहीं, आप टैक्स स्लैब में हाई पे हो या लो पे हो। हमारे देश में और भी कई टैक्स हैं जिससे एक भारतीय भी बच नहीं सकता। वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सच एज जीएसटी, फ्यूल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कस्टम एक्सेट्रा। चलो एक बार के लिए डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स को फेयर बोला जा भी सकता है, एज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स इनकम लेवल। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये तो ब्लाइंडली लागू होता है वेदर यू आर सुपर रिच और बिलो पॉवर्टी लाइन। और बढ़ते इन्फ्लेशन से ये इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है, भले ही आपका सोर्स ऑफ इनकम इतनी तेजी से बढ़े या नहीं। एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट, इंडियाज पुअरेस्ट पे 2/3 ऑफ जीएसटी। Bottom 50% of income group spends a higher percentage of their income on indirect taxes. Hence, Oxfam के रिकमेंडेशन के अनुसार गवर्नमेंट को जीएसटी स्लैब कम करना चाहिए ऑन एसेंशियल कमोडिटी। अगर हम 2010 से 2011 के बाद के डेटा को देखेंगे, देन कुल टैक्स कलेक्शन बाय सेंटर एंड स्टेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का योगदान 65.8% तक जा पहुंचा है। वहीं डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन गिरकर 34.2% हो गया है, which clearly proves कि टैक्स का बोझ लोअर इनकम ग्रुप पे ही ज्यादा पड़ रहा है। ये टैक्स सिर्फ हमारे खर्चे पे असर नहीं करता, वो हमारे सेविंग्स पे भी अपना हक जमाए बैठा हुआ है। हमें जो इनकम टैक्स डिडक्शन के बाद मिलता है, उस इनकम पे अगर हम सेविंग करते हैं, देन वो सेविंग्स भी टैक्स के नजर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। आप अपनी सेविंग से पेंशन स्कीम में की गई इन्वेस्टमेंट का 60% ही टैक्स फ्री कर सकते हैं। बचे 40% पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपनी सेविंग से म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल है। वहीं अगर आप गोल्ड, प्रॉपर्टी, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, देन ऑल्सो यू जस्ट कैन नॉट स्केप टैक्स। चेरी ऑन टॉप, अगर प्रॉफिट हुआ देन टैक्स, वहीं लॉस गवर्नमेंट डजंट केयर। वॉरेन बफेट ने बोला था कि वो अपने सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। हेंस ये टैक्स पूरी दुनिया का इवल है। लेट्स सी, ये चार्ट है पर्सनल इनकम टैक्स रेट की, वेयर चाइना 45%, साउथ अफ्रीका 45%, इंडिया 42.7%। हेंस इंडिया का इनकम टैक्स लेवल हाई है। लेकिन यूएसए, ईयू जैसे डेवलप्ड कंट्री से हमारे भारत का टैक्स रेट तो काफी कम है ना। हियर इज द कैच, टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब ये डेटा दिखाता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी जो टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट किया जाता है। ये रेशियो यूएसए में 27%, यूके 35%, ईयू 42%, जापान 34%, चाइना 20% एंड इंडिया 11.7%।
हेंस इंडिया के कुल जीडीपी का अप्रॉक्स 12% टैक्स रेवेन्यू से आता है, विच एक्सप्लेन्स क्यों डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हाई टैक्स देने के बाद भी उनकी तरफ बेनिफिट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एक्सेट्रा नहीं मिलता। लेकिन फिर इंडिया के टॉप अर्नर्स के ईयरली इनकम पर इन देशों के कंपैरिजन कम टैक्स क्यों? कनाडा के टॉप अर्नर्स पे 55.55% टैक्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, साउथ अफ्रीका में 45%, वहीं भारत में ये टैक्स 39% क्यों? चलो इन देशों में हाई टैक्स के बदले फैसिलिटी तो मिलती है ना। एग्जाम्पल फिनलैंड में दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स है, बट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लास्ट 7 सालों में ये टॉप पे है क्योंकि उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन, 300 से 400 दिनों तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। हमारे यहाँ बेनिफिट तो छोड़ो, टैक्स पेयर को इज्जत भी नहीं मिलती। श्रीलंका जैसी इकोनॉमी में टैक्स पेयर्स आर रिवॉर्डेड बाय स्पेशल प्रिविलेज कार्ड्स, जिससे उनको वेरियस फैसिलिटीज में स्पेशल अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। तो फिर इंडिया क्यों कुछ नहीं करता? वेल, इंडिया कर रहा है। इंडिया में 1973 में 97.75% टैक्स रेट थी, जो 2024 में 39% है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड फ्री कंट्री हैं जिसे लूटा गया था, तो रीबिल्ड करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अनलाइक जापान, हमें मिलिट्री पे खुद खर्चा करना होता है, थैंक्स टू आवर पीस लविंग नेबर्स। हेंस इंडिया में टैक्स एविल नहीं, नीड है। हमें जरूरत है कि ये नीड हम सब भारतीयों इक्वली फुलफिल करें, ना कि सिर्फ मिडिल क्लास। जय हिंद।